वेलकम टू मैथ्स क्लास। हम लोग चैप्टर 3 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 36 का ए वाला सॉल्व करके देखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 36 का बी वाला, ठीक है, गैसेस का। और बी वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच हैज अ स्मॉलर एरिया टू 5 रुपी नोट्स टुगेदर और ए 100 रुपी नोट, ठीक है। मतलब क्या, 200 रुपीज नोट और 100 रुपीज का वन नोट। तो हमको क्या करना है, इनका एरिया वगैरह निकालना है, कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले हम एरिया 100 रुपीज का निकालेंगे, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। आप लोगों ने सभी ने 100 रुपीज का नोट देखा है। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ है 50 एंड ब्रीथ है 7, ठीक है। कितनी है, 50 into 7। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अब इसमें 50 में 7 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 105, ठीक है। क्योंकि 15 की टेबल पे अगर 7 टाइम बोल दोगे तो हमारा वही आएगा, क्योंकि 15 7 का कितना होता है, 105 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये 100 का निकाला था, फिर एरिया ऑफ 2 5 रुपी नोट, ठीक है। अब कितने 2 है, तो वही एरिया इक्वल, पूरा लिख देता हूं, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। तो अब 25 रुपीज, ठीक है, 25 रुपीज मतलब एक 5 रुपीज की लेंथ कितनी होगी और 2 की कितनी होगी। तो मान लीजिए दोनों की लेंथ होगी 10 5, ठीक है, और ब्रीथ मतलब 3 सेंटीमीटर, तो 2 का कितना हो गया 6। तो क्या करेंगे, 10 into 6। तो जब 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 का एरिया कितना होता है, 60, कितना होता है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे 5 रुपीज नोट का निकला। अब क्या करेंगे, 100 रुपीज नोट, A 100 rupee note has smaller area than the 5 rupee note, ठीक है। देखो ये 100 रुपीज नोट, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एरिया ऑफ 100 रुपी नोट, तो एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ है 50 इनटू 7 और 57 का 105, एरिया ऑफ 5 रुपीस नोट, तो एरिया इक्वल लेंथ इनटू ब्रीथ 10 इनटू 6 60। तो a 100 रुपी नोट हैज स्मॉलर एरिया देन द 5 रुपी नोट कीप टुगेदर। इस टाइप से ये सॉल्व हो गया। अब सी वाला, लुक एट 10 रुपीस नोट
is its area more than 100 square centimeter. तो क्या आ जाएगा इसका नो. नो द एरिया ऑफ 10 रुपी नोट इज लेस देन 100 रुपी स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. अब फिर है डी वाला. सभी को समझ में आ गया. ठीक. अब हम डी वाला करेंगे. डी वाला. ठीक है. अब देखो इसमें क्या है. ये बना वहां से एक ट्रायंगल. स्क्वायर ट्रायंगल. ठीक है. अब वो क्या पूछ रहा है. इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप. ये कौन सा शेप है. ये ब्लू शेप है. ब्लू शेप है ना. और ये कौन सा शेप है. येलो शेप. ठीक. दोनों में अलग है. ये येलो कलर में है और ये ब्लू कलर में. ठीक है. तो इज द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप. व्हाई. तो नो द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज इक्वल द एरिया ऑफ येलो शेप. दिस कैन बी इजीली provided by taking a cut out of the shapes and by calculating this area using the square grid paper. ठीक है. ये सिंपल ही है. फिर इसमें भी है. is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of the blue shape. To know the perimeter of yellow shape is less than the perimeter of the blue shape. This can be provided measuring their boundaries by ruler or by tree. अब my footprint. ठीक है. अब हम पेज नंबर 37 पे आ जाएंगे. माई फुटप्रिंट मतलब हमारे पैर का चिन्ह. हमारे पैर का निशान. ठीक है. तो पेज नंबर 37. ठीक है. फर्स्ट वाला क्या है. whose footprint is larger your or your friends. ठीक है. आप और आपके दोस्त हैं. ठीक है. तो जब हम अपने पैरों के निशान देखते हैं. ठीक है. रेत वगैरह में या फिर गीली मिट्टी वगैरह में देखते हैं जब हमारा कि किसका पैर का निशान बड़ा है. तो जैसे पूछ रहा है फुटप्रिंट इज लार्जर. किसका फुटप्रिंट बड़ा है. ठीक है. तो इसमें लिख देंगे जैसे हमारा मेरा. ठीक है. तो माय फुटप्रिंट लार्जर. ठीक है. क्या माय फुटप्रिंट इज लार्जर. माय फुटप्रिंट इज लार्जर देन माय फ्रेंड. Then my friend's footprint. ठीक है. My footprint is larger than my friend's footprint. ठीक है. मेरा पैर का निशान मेरे दोस्तों के पैर के निशान से बड़ा है. फिर है नेक्स्ट है how will you decide discuss. How will you decide discuss. तो we can decide by finding the areas of these footprints. ठीक है. जो हमारे पैर का निशान है उसके एरिया के हिसाब से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है. तो फिर है is the area of both your footprints the same. तो क्या है. yes the area of both of my footprint is the same. ठीक है. फिर पेज नंबर 38. guesses which animal's footprint will have the same area as your discuss. ठीक है. तो इसमें क्या आएगा. तो द फुटप्रिंट ऑफ ए मंकी. ठीक है. इसमें देखो ऊपर देखो दिया होगा. तो फुटप्रिंट मंकी में भी सिमिलर इन एरिया ऑफ माय
फुटप्रिंट, ठीक है, जो बंदर के पैर का निशान और मेरे पैर का निशान। तो एरिया ऑफ हैंड्स फुटप्रिंट, जैसे मान लो मुर्गी का कितना है 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ डॉग्स फुटप्रिंट जो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बहुत ही सिंपल है, तो ये पीडीएफ फाइल में से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो पेज नंबर 40 पे राइट द एरिया, ठीक है, इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ दिस शेप्स, ठीक है, इसमें शेप्स दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है, तो इनके हमको क्या करना है, एरिया निकालना है। पेज नंबर 40 पर, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। तो इनके क्या हमको एरिया दिए हुए हैं, इनका सॉरी ये जो शेप दिए हुए हैं इनका क्या करना है, हमको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ए है ट्रायंगल, फिर बी है स्क्वायर, सी शेप है, डी शेप है और ई शेप है और एफ शेप है। तो इनका क्या करना है, हमको सभी का एरिया निकालना है। तो चलो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल से फिर क्या है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या हाफ मतलब क्या होता है, 1/2, ठीक है। तो ट्रायंगल इनटू 12, अब इस 2 से क्या करेंगे, इस 12 को कट कर देंगे, कितना आएगा 2 6 12, कितना आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एरिया ऑफ, अब क्या स्क्वायर, ठीक है, बी, ये कौन सा शेप है, बी शेप, ये ए है, ये बी है। तो फोर कंप्लीट स्क्वायर्स हाफ, ठीक है, हाफ। तो स्क्वायर प्लस 4 क्वार्टर स्क्वायर, 4 क्वार्टर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 प्लस हाफ इंटू 8 प्लस 1/4, ठीक है, इंटू 4। तो क्या होगा, अब 4 प्लस 1, अब इनको क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। 4 4 कितना होता है, 8 और 1 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर एरिया ऑफ शेप सी, एरिया ऑफ शेप सी का क्या है, 2 प्लस हाफ इंटू 0 प्लस 2, तो 2 प्लस 2, ठीक है, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपने कितने का एरिया निकाल लिया, सी तक निकाल लिया। अब उसके बाद है एरिया ऑफ शेप बी, ये देख लिया आपने। अब मैं इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 1/2 into 12, तो इस 2 से 12 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर बी, 4 कंप्लीट स्क्वायर, हाफ स्क्वायर प्लस 4 क्वार्टर स्क्वायर, तो 4 प्लस 1/2 into 8 प्लस हाफ 4 क्वार्टर स्क्वायर, तो 1/4 into 4, तो क्या करेंगे फिर 4 प्लस
1, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, 4 इंटू सॉरी 4 प्लस 4 प्लस 1 तो 9 आएगा प्लस करके। फिर एरिया ऑफ शेप सी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 2 तो 2 और 2 को प्लस करने के कितना आएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसके बाद शेप डी, और उसके बाद का एरिया ऑफ शेप डी, एरिया ऑफ शेप डी तो क्या है 5 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है हाफ, आधा इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। 1 अपॉन 2 का क्या मतलब होता है हाफ, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 इक्वल 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेप टी, एरिया ऑफ शेप ई, अब इसमें क्या है इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे तो 18 प्लस हाफ क्या है 18 प्लस हाफ इंटू 6 प्लस 0, ठीक है, क्या हो गया 18 प्लस हाफ इंटू 6 प्लस 0, तो फिर क्या हो जाएगा 18 2 3 का कितना होता है 6, तो 18 और 3 को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 2 3 का 6 तो ये 6 कट जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं था, तो 18 में फिर क्या करेंगे 3 को प्लस कर देंगे तो 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 21 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ एफ, ठीक है, ई का निकाला है अब एफ, तो 4 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 0 प्लस 4, ठीक। अब इसमें क्या होगा 4 और 4 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 इक्वल 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से सभी का निकल आया, शेप ए बी सी डी ई और एफ का, इन सभी का हमने शेप एरिया निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे पेज नंबर 41 है, इसमें क्या है ट्रायंगल्स, ठीक है, क्या है ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले ये वाला द ब्लू ट्रायंगल, ये वाला क्वेश्चन लिख रहा है ना, द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ ये वाला, half of the big rectangle, area of the big rectangle is 20 square centimeter, so the area of the blue triangle is square centimeter। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल, तो क्या है लिखेंगे 1 अपॉन 2, क्योंकि इसमें हाफ भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो 1 अपॉन 2 इंटू 20, तो क्या करेंगे 2 से 20 को डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एक बार मैं इसको भी सॉल्व करके बता देता हूँ। पेज नंबर 41, ठीक है, इसमें क्या है द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ, हाफ का मतलब मैंने पहले ही बताया है कि 1 अपॉन 2, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल, ब्लू ट्रायंगल, ठीक है, क्या लिखा एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल, तो क्या है अपना एरिया तो हाफ इंटू 20, ठीक है, हाफ इंटू 20। देखो आपको सभी को 2 की टेबल आती है, 2 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे कितने में 10, 2 10 जा 20, फिर कितना आएगा हमारा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, हमारा आंसर क्या आएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से ये सभी हो जाएंगे। अब
इसके बाद जो भी ये इक्वेशन मैंने करवाई है, अब ये क्या करना है आपको घर पे कॉपी में, रफ कॉपी में पहले अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फिर इसको मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, तो आप पीडीएफ में से देख के इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो अब हमने आज 41 तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वो पेज नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।